मध्य प्रदेश में चुनावी बेला की घड़ी नजदीक भांप कांग्रेस संगठन के द्वारा संगठन संगठित रहे अपने कार्यकर्ताओं की सुर लेने की कवायद तेज हो गई है। जहां अब तक भाजपा शासन में कांग्रेस की आवाज बन भाजपा के खिलाफ बेगुलबजा मैदान संभाल रहे कांग्रेसियों पर भाजपा सरकार और संगठन के दबाव में पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रताड़ित कर बनाए जा रहे झूठे मामलों और होने वाली दमनकारी कार्रवाई पर उनको न्याय दिलाने का दम भरा जा रहा है। इसी को लेकर संगठन के निर्देश पर इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाल सागर जिला के प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत बीना से की। इसके बाद वह खुरई मालथुन मेहर के रास्ते मकरोनिया होते हुए सागर पहुंचे और एवं सुर्खी विधानसभा का दौरा कर भाजपा सरकार में कांग्रेसियों पर स्थानीय मंत्रियों के इशारे पर पुलिस और प्रशासन द्वारा काम करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन परेशान करने की नीयत से प्रताड़ना की गई। कार्रवाई का शिकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, साथ ही अन्याय अत्याचार उत्पीड़न का शिकार कार्यकर्ता उनके परिवारजनों को धैर्य, साहस और संबल प्रदान कर उनकी इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिला न्याय के लिए हर संभव प्रयास की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री इस दौरान सेंट्रल जेल में भाजपा की दमनकारी साजिश का शिकार पीड़ित स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने भी पहुंचे। उन्होंने जेल में बंद आनंद राय से भी मुलाकात की और मीडिया से चर्चा करते हुए प्रतिशोध के तहत सुर्खी खुरई रहली विधानसभा में पुलिस और प्रशासन के द्वारा सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर कांग्रेसियों को टारगेट करते हुए परेशान किए जाने पर जमकर प्रशासन के अधिकारी और मंत्रियों को आड़े हाथों लिया और किसी भी सूरत में दमनकारी नीति के आगे हार कर घुटने नहीं टेकने की बात कही। उन्होंने खुरई में कांग्रेस संगठन की पतली हालात पर डर और भय के चलते कोई कार्यकर्ता के चुनाव लड़ने आगे नहीं आने के सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा नहीं, अगर कोई तैयार नहीं हुआ तो वह चुनाव लड़ने तैयार हैं। उन्होंने सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेसियों के साथ हो रहे भेदभाव पर भी सवालिया निशान खड़े किए। साथ ही पार्टी में फूल छाप कांग्रेसियों पर मेहरबानी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इनकी पहचान इतनी आसान नहीं, पर जो फूल छाप हैं वह धीरे धीरे सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ चले गए। दिग्विजय सिंह ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रताड़ना के शिकार कार्यकर्ता की लिस्ट पर भी पलटवार कर जवाब दिया और गुंडाराज जंगलराज से परेशान लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ने का दम भर संगठन के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर संगठन को मजबूती मिले, इसका प्रयास भी किया। दिग्विजय सिंह के आयोजित प्रवास के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता में भी जोश जुनून साफ देखा गया। ये चारों लोग वो हैं, प्रकरण नहीं है, लेकिन जो 4-4, 6-6 हत्या करने वाले तो टीवी देख रहे हैं और झूठे केस SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट वाले जो हैं इनको वो भी नसीब नहीं हो रहा है। ये क्यों? ये भेदभाव क्यों? न्यायपालिका से राहत क्यों नहीं? न्यायपालिका से राहत के लिए हमें पूरी उम्मीद है। अब अंशुल का ही प्रकरण देख लीजिए। अंशुल के प्रकरण में केस डायरी नहीं भेजी, फिर चालान नहीं भेजा। जब वहाँ से लताड़ पड़ी हाई कोर्ट से, तब जाके उनको के साथ भेजा। अब डॉक्टर आनंद राय का हाई कोर्ट जज साहब ने फैसला सुना दिया, बेल रिजेक्ट कर दी, लेकिन आज तक वो फैसला अपलोड नहीं हुआ। कॉपी उसकी नहीं मिल रही है फैसले की, जिससे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसकी अपील नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या तरीका है? एक बात सामने आई थी कि अंदर आ रहा है और कितनी सच्चाई आप मिलके आए? सच्चाई है। क्या सच्चाई दिखी? सच्चाई है। एक वो होता है, क्या कहते हैं, गुना खाना होता है, 6 फुट बाय 6 फुट का कमरा, उसमें 2 लोगों को रखा गया है। ये गुना खाना तो वहाँ रखा जाता है जो कि बहुत सीवियर, कोई टेररिस्ट हो, कोई मर्डरर हो। इन पर तो अब ये भी एक अजीब बात है कि इस रतलाम की घटना में 19 लोगों पर SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट लगा है। 19 लोगों पर, जिसमें एक OBC है, 17 आदिवासी हैं, 17 आदिवासी हैं और एक शेड्यूल कास्ट है, दलित है। SC/ST एट्रॉसिटीज की बात ये तो है कि प्रताड़ना होनी चाहिए। क्या प्रताड़ना हुई है? इन्हीं के पैसे से बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगी और इनको अंदर बंद कर दिया। कोई भी वीडियो में आनंद राय दिख नहीं रहा है। 1.5 किलोमीटर
आगे चल रहा है उसको बंद कर दिए, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, इसको तो बर्दाश्त नहीं हो। राजेश साहब, भाजपा का प्रताड़ना है, उस पर ना कांग्रेस खड़ी होती ना भाजपा ना जनता, पत्रकार कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हम खड़े हैं ना, आपके लिए खड़े हुए। आप मुझे बताया, मुझे सुनील जैन जी ने, ऐसे प्रकरण जो भी होंगे हम लड़ाई लड़ेंगे आपके। सर, ये जो अंदर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फैसला अपलोड नहीं हुआ, तो जुडिशरी हो गया और पुलिस के मामले, जेल के मामले, तो इन पे आप क्या कहेंगे, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, काम किस तरीके? पूरे तरीके से प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। राजेश साहब, फुलछाप कांग्रेसियों पर क्या है स्टैंड पार्टी का? बात ये है, ये पहचानना कोई आसान काम नहीं है। पूछा सभी जानते हैं, सिर्फ पार्टी नहीं जानती। ऐसा नहीं है बात है जी, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हैं जी। और धीरे धीरे फूलछाप सिंधिया जी के साथ जा रहे हैं। छटनी हो रही है। भाई साहब, एक बयान आया पीछे पुलिस दिखा रही ना। उनके आने से हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है और सागर आज की स्थिति में कांग्रेस के लिए बहुत ही सुनहरा माहौल है। आप भाजपा में हैं, कांग्रेस में? हम कांग्रेस में। लेकिन पिछली बार आपका वायरल हुआ था तो आपने गोविंद सिंह के लिए कहा था आत्मा तो आप ही के संग है, तो यहाँ सिर्फ शरीर है क्या? वो रिजल्ट आया था पार्टी का 10 तारीख को और ये बातचीत बताई जा रही है 18 तारीख की, 8 दिन बाद रिजल्ट आने के बाद। अब कुछ ऐसा है, आप फ़ोन करें हमें या हमारा निमंत्रण आप अपने घर में करें और भोजन करने के बाद हमसे पूछें कि हमारे भोजन कैसे बने, बिल्कुल जीभ को पसंद ना हो, मनु कहना तो यही पड़ेगा कि अच्छी। आपने तो विश्वास में बात की थी, लेकिन मंत्री ने आपके साथ धोखा किया, आपका वायरल कर दिया। अब धोखा दिया ना मंत्री ने। जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्म है, वो तो करता ही है। तो धोखा दिया ना। हम ये बात को तो नहीं कह सकते, ये बात के लिए तो सुनने वाले कहेंगे। हाँ, जिन्होंने सुना है। तो अभी भाजपा में नहीं गए आप? भाजपा में कभी नहीं गए, ना जाएंगे, ना जाना है। अच्छा, उस वायरल वीडियो के बाद आपके दिल पे क्या बीती थी? ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, बीती आप पे है तो आप ही बताएंगे। नहीं तो सुन के आप ही बता सकते हैं, क्यों नहीं बीते कि भाई ये बताओ, किसी सत्य के काज या सत्य ठहराओगे तो उसमें तो दुख होता ही। तो डर के आप डर क्यों गए थे? आपने क्यों बोला कि नहीं आप ही के संग हैं? कब कहा आप वायरल में आपने मैंने कहा ना कि जी हाँ के अलावा कभी आत्मा आप ही के साथ है जी। हाँ। अब कुछ ऐसे शब्द उन्होंने कहे तो हमने खाना की बात बताई ना कि आप हमको 18 तारीख को फ़ोन कर रहे हो, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और सरकार में तुम्हारी बन गई, अब उनकी क्या फ़ायदा है बहस करने से? नहीं, अब मंत्री जी चले गए भाजपा में, हाँ, तो छोड़ के चले तो गए। भाजपा की में जब गए थे जब की बात, अच्छा, तभी की। कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस में होती तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अभी कौन से पद पे हैं? अभी हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। थैंक यू।